सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द मैकेनिकल नॉलेज। एंड आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम के ऊपर है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, मटेरियल में कैसे फ्रैक्चर, कैसे यील्ड स्ट्रेंथ, कैसे हम जानते हैं कि किस तरीके से मटेरियल ब्रेक होता है, टूटता है। ठीक है, एक लचीलापन किस तरीके से आता है मटेरियल में, किस तरीके से उसकी जो वीकनेस आती है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन आता है, वो थोड़ा सा एक कर्व से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो डायग्राम है ये हमें बताता है कि किस तरीके से मटेरियल फेलियर होता है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता कैसे है। तो सबसे बात करूँ पहले तो यहाँ पर स्ट्रेस की लाइन होती है, जो मटेरियल है कितना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये इस साइड होता है। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस से क्या समझ रहे हैं आप लोग, बताओ। स्ट्रेस क्या है? व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन इच, द बॉडी विल बी चेंज देयर शेप एंड साइज फ्रॉम व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रेस वो चीज़ है जब अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी इस तरीके की है, अगर हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट से हम फोर्स कर रहे हैं उसको, और वो चेंज होकर कुछ इस तरीके से बेंड हो जा रही है, तो क्या हो रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, उस पर फोर्स लग रहा है। देख रहे हो कि उस पर इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तब वो बेंड हो रहा है ना, इस पोजीशन से फोर्स लग रहा है। यानी कि अगर हम लोग का स्ट्रेस क्या है, अगर सिंपली भाषा में हम लोग समझे तो कोई इंसान है या फिर हम ही लोग हैं, जब हम पे दबाव आता है, किसी चीज़ का प्रेशर आता है, काम का प्रेशर आता है, तो कैसे एक माइंड एकदम स्ट्रेस हो जाता है, सिर दुखने लगता है, एकदम प्रेशराइज हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। उसी तरीके से मटेरियल में भी होता है। जब कोई मटेरियल होता है तो उस मटेरियल को अगर हम ज़्यादा बार बार उसी पॉइंट पे प्रेस करते जाएंगे या उसे इफेक्ट समझ रहे, फोर्स करते जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ से वो उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, मेलेबिलिटी, मशीनेबिलिटी सब कम होने लगती है उस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये मतलब स्ट्रेस का। स्ट्रेन का क्या है? स्ट्रेन क्या चीज़ है? स्ट्रेन ये चीज़ है व्हेन द बॉडी regains their own size, मतलब अपनी own, when the body will be regains their own shape and size of the dimension of the body। मतलब मैं अगर किसी बॉडी पे फोर्स कर रहा हूँ, अगर कोई बॉडी पे मैं फोर्स कर रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ, और वो चेंज होके कुछ इस तरीके से हो जा रही है बॉडी, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जा रही है, और फिर कुछ देर बाद वापस वो बॉडी सेम वही पोजीशन पे आ जा रही है फिर से। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। इलास्टिक इज द बेस्ट एग्जांपल। इलास्टिक, बिकॉज इलास्टिसिटी, इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी क्या है? जैसे कि रबर में क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी, हम उसको एलोंगेट करते हैं, वो एलोंगेट होता है, लेकिन जैसे हम टेंसाइल फोर्स उस पर दे रहे हैं, जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो क्या होता है कि उस पोजीशन पे वो टेंसाइल फोर्स जैसे ही हटता है, तो टेंसाइल फोर्स हटने के बाद वो रिमेन्स देयर ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन में वापस आ जाता है। मतलब समझिए, द बॉडी ऑफ वर्च्यू इन विच देयर इज ए नो चेंज इन द ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब उसकी ओरिजिनल डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है कि स्ट्रेन। तो ये है कि स्ट्रेन और स्ट्रेन का मतलब क्या है। तो हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रेन और स्ट्रेन में किस तरीके से चेंजेस आने लगती है जब एक मटेरियल फ्रैक्चर पॉइंट पे जाने की तादाद पर होता है। समझ रहा हूँ? तो अभी हम लोग ये पॉइंट से समझेंगे कि ये तो इलॉन्गेशन हो रहा है। इलॉन्गेशन हो रहा है किसका? मटेरियल का। वो मटेरियल है उसका इलॉन्गेशन हो रहा है इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी ये पॉइंट क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे मटेरियल फ्रैक्चर होता है। अभी हम लोग यहाँ से समझेंगे। पहले क्या है? स्ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेन है। अगर मेरा मटेरियल
यहाँ तक जा रहा है, उस पर फोर्स यहाँ तक लग रहा है, तो वो ठीक है, स्ट्रेन पोजीशन पे है, ठीक है, स्ट्रेन पोजीशन पे। अगर वो इस पोजीशन पे आ रहा है तो स्ट्रेस, यानी कि उस पर दबाव ज़्यादा हो रहा है और वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ में नहीं आ सकता, उसकी डायमेंशन चेंज हो चुकी है, वो चेंज हो गया है मटेरियल, ठीक है, फोर्स के लगने के कारण वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे इस पोजीशन से अगर उसको ज़्यादा फोर्स और दे रहे हैं हम तो यील्ड पॉइंट पे जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड दी यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी उस बॉडी की या उस मटेरियल की झेलने की क्षमता, यील्ड स्ट्रेंथ। अब यहीं तक वो झेल सकता है, इसके आगे वो फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ, फेलियर पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ हमारी जो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट से ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो फेल हो सकता है, ठीक है। फिर आता है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि मैंने ये पॉइंट से तो यील्ड पॉइंट से लेके गया, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब यहाँ फेलियर भी हो सकता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया उसका, अब अल्टीमेट यानी कि लास्ट, अब इससे ज़्यादा वो स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है, या फैलेगा नहीं। तो स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो? हाँ, स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो पूरी तरह से हार्ड हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो गया मटेरियल की, अब वो यहाँ से बिल्कुल भी मतलब अपनी शेप और साइज़ में रिटर्न नहीं आ सकता। फुल्ली प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसमें आ चुकी है, चेंज हो चुका है, इलास्टिसिटी की कोई प्रॉपर्टी इसमें बची ही नहीं है, ठीक है, मटेरियल में। डक्टाइल मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं। डक्टाइल यानी कि लचीलापन, जिसमें लचीला होता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील एक डक्टाइल है, लचीला उसमें वो चीज़ रहती है। फिर आता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद आता है हमारा नेकिंग पॉइंट। नेकिंग मतलब कि गले का पॉइंट, गले का पॉइंट समझ रहा हूँ, यानी कि मतलब कि गले में आ जाना। अब तो भैया मटेरियल फेल है, अब इस पॉइंट से ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक भी बता दिया कि अब मैं ख़राब होने वाला हूँ या टूटने वाला हूँ या फेल होने वाला हूँ, क्रैक होने वाला, जो भी हो, आप मुझे चेंज करो वरना मैं ब्रेक हो जाऊँगा, मशीन स्टॉप हो सकती है, ब्रेकडाउन लग सकता है मशीन में, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पार्ट हो। तो ये पॉइंट में अब यहाँ पे जो है फेलियर पॉइंट आ गया, नेगिंग पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ से लेके हमारा फ्रैक्चर पॉइंट जो है, फेलियर पॉइंट बोले या फ्रैक्चर पॉइंट बोले, फ्रैक्चर एक ही बात है। तो ये पॉइंट में हम बोलते हैं नेकिंग। तो समझे कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये जो डायग्राम है किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से फेलियर पॉइंट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों कब तो समझे कि किस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रेन कर्व डायग्राम जो है हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, पूरा किस तरह से बता रहा है कि कौन कौन से पॉइंट में हमारा मटेरियल किस पोजीशन पे फेल हो रहा है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमें जब हम कहीं पे भी जाते हैं काम करने या कहीं पर भी, तो आप जब जाओगे तो सामने वाला बोलेगा कि आपको ये चीज़ तो आती नहीं है, हम कैसे आप पर भरोसा करें। व्हेन द समवन इज सपोर्टिंग यू, जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, जब आपको कोई हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसका यकीन है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है कि आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बैठ के बताए कि ये ऐसे ऐसे करना है, जो कि आप फ्रेशर हो, न्यू हो, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ में, लेकिन आप हो जाओगे एक्सपीरियंस अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है या आपकी कोई मदद कर रहा है तो। लेकिन बात यहीं पे आती है कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, आपको खुद करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद चल के दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे आती है। लेकिन आप दिखाओगे कैसे जब आपको कोई लेगा ही नहीं उस पोजीशन पे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? आपका एक्सपीरियंस तो जीरो काउंट होएगा वहाँ पे, जब आपको कोई देगा ही नहीं। जो 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का उस फील्ड में चाहिए, चाहे वो डिज़ाइन फील्ड हो, चाहे प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, मेंटेनेंस हो, ओवरऑल जो भी हो, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो, व्हाटएवर इट इज़। तो ये चीज़ें हैं। तो
मैं कई बार कई जगह जा चुका हूँ और ये चीज़ मैंने फेस की है कि हाँ, तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है तो ये चीज़ हम कैसे आपको सिखाएं, कैसे आपको बता रहे भैया, आप सिखाओगे तो आपका क्या नुकसान जा रहा है। हम सीखेंगे, हम आपके लिए करेंगे। अगर मैं सीख जाता हूँ वो चीज़ तो मैं आपकी कंपनी के लिए तो काम करूँगा। सिंपल बात है, आपकी कंपनी के लिए काम करूँगा। लेकिन ये चीज़ वो बंदा नहीं समझेगा। उसे चाहिए कि मुझे आज ही के आज पूरा काम इसको मतलब मुझे दे दे, आउटपुट दे दे। तो भैया ऐसा नहीं होता है। आप भी कहीं ना कहीं से सीख के आए हो, आपको भी कोई सपोर्ट किया है, आपने भी किसी का सपोर्ट लेके ही काम शुरू किया है। तो यही वजह है और यही चीज़ है। तो ये क्यों नहीं समझते कि हर इंसान किसी न किसी के सपोर्ट से ही आता है, किसी न किसी के वजह से ही काम करता है। लेकिन ये चीज़ वो नहीं समझेगा। पर जब तक वो नहीं लेगा, जब तक कोई ऑप्शन नहीं देगा, हेल्प नहीं करेगा, आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देगा, आप उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो बंदा आगे जाएगा कैसे। ये चीज़, ये सब चीज़ें वैल्यू रखती है। लेकिन कोई समझने के लिए रेडी नहीं है। आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी बोल लो, और वही कहेंगे अल्टीमेटली लास्ट में कि हम आपको इतना टाइम नहीं दे सकते, इतना टाइम नहीं रख सकते, फ्री में मैं पैसा देने के लायक नहीं हूँ। तो वहाँ पर आप ये भी है कि आप भैया फ्री में करेंगे, चले, मैं सीखने के लिए 1 रुपया नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन फिर उनके मन में फिर से लालच आएगी कि फ्री में करेगा, सीखेगा और फिर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली भाई तुम क्या चाहते हो कि बंदा सीखे भी नहीं, बंदा काम भी करे मेरे यहाँ पे और इसको मैं पैसा भी नहीं दूँ, तो ये चाहते हो। तो ऐसा तो कहीं होता नहीं है, ऐसा ना होगा। क्योंकि वो देखो आपके जगह आपके यहाँ नहीं करेगा, कहीं और करेगा, ठीक है, कहीं और करेगा, उसको मिल जाएगा, और उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जिसको जो फील्ड में चाहिए होगा वो मिलेगा उसको, और जहाँ चाहिए होगा वहाँ मिलेगा। बस इससे साबित होता है कि आप कौन से कैटेगरी के आदमी हो, आप हेल्पिंग नेचर के हो या नहीं हो, या ये साबित करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा उसको टाइम देके समझा सकते हो। लेकिन ऐसा हमारे अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता था कि आजकल का जो सीन है, जो सिनेरियो है, कुछ इस तरीके का ही है कि कोई तुमको स्टैंड नहीं करेगा, कोई अपने इस पे खड़ा नहीं करेगा तुमको, ठीक है ना। अपने जो बोलते हैं एक स्टैंड लेने के लिए कोई नहीं करने वाला। तो इसलिए खुद प्रैक्टिस करो, खुद जो चीज़ करना है अभी से स्टार्ट करो और तुरंत उसको अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करो, ताकि आगे जाके ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। फर्स्ट ईयर में हो तो शुरू कर दो अभी से ही टैकल करना कि किस तरीके से मुझे क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी में, मुझे वो चीज़ें सीखनी है। क्रैश कोर्सेज बहुत सारे हैं, सब जगह से सीख के जाओ और वहाँ पे जाके धावा बोलो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, चलते रहो, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी है, बाद में फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप join us, keep like us, keep share us, and don't forget to subscribe our channel. Thank you very much for watching this video.